सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का पवित्र वचन पढ़ेंगे। यिर्मयाह की पुस्तक 10 अध्याय, मूर्ति पूजा और सच्ची आराधना। हालेलुया। हेडिंग पे लिखा है मूर्ति पूजा और सच्ची आराधना। हम परमेश्वर के वचनों से जानेंगे कि मूर्ति पूजा क्या है और सच्ची आराधना क्या है। आमीन। यहोवा यूं कहता है, हे इजराइल के घराने, जो वचन यहोवा तुमसे कहता है उसे सुनो। परमेश्वर स्वयं कहते हैं कि हे इजराइल के घराने, परमेश्वर अपने लोगों से कहते हैं कि तुम परमेश्वर के वचनों को सुनो। हालेलुया। अन्य जातियों की चाल मत सीखो, ना उनके समान आकाश के चिन्हों से विस्मित हो, इसलिए कि अन्य जाति लोग उनसे विस्मित होते हैं। परमेश्वर कहते हैं अपने लोगों से कि अन्य जातियों की सी चाल तुम मत सीखो। हालेलुया। उनके समान आकाश के चिन्हों से मत डरो, इसलिए कि अन्य जाति लोग उनसे डरते हैं। क्योंकि देशों के लोगों की रीतियां तो निकम्मी हैं। मूरत तो वन में से किसी का काटा हुआ काठ है, जिसे कारीगर ने बशले से बनाया है। हालेलुया। परमेश्वर मूर्ति के बारे में बताते हैं यहाँ पे कि वे तो क्या है, वन में से काटा हुआ एक काठ है, जिसे कारीगर ने, जिसे बनाने वाले ने बसले से बनाया है। हालेलुया। लोग उसको सोने चांदी से सजाते और हथौड़े से कील ठोक ठाक कर दृढ़ करते हैं कि वह हिल डुल ना सके। हालेलुया। परमेश्वर बताते हैं अपने वचन में कि लोग उसको चांदी सोने से सजाते हैं मूर्ति को, और हथौड़े से कील ठोक ठाक कर मजबूत करते हैं कि वह इधर उधर ना हिले डुले। आमीन। वे ककड़ी के खेत में खड़े पुतले के समान है, पर वे बोल नहीं सकती। उन्हें उठाए फिरना पड़ता है, क्योंकि वे चल नहीं सकती। उनसे मत डरो, क्योंकि ना तो वे कुछ बुरा कर सकती हैं और ना कुछ भला। आमीन। परमेश्वर कहते हैं कि वे एक फसल में खड़े पुतले के समान है। वो खाली दिखने में डरावनी है, परंतु वे बोल नहीं सकती। उन्हें लोग उठाए, उसको क्या करते हैं, लेके जाते हैं, उठाकर ले जाना पड़ता है पुतले को। हालेलुया। क्योंकि वे चल नहीं सकती हैं। उनसे मत डरो कहते हैं परमेश्वर यहाँ पे। हालेलुया। क्योंकि वह कुछ बुरा कर नहीं सकती है, ना कुछ भला कर सकती है, ना वह स्वयं अपने लिए कुछ कर सकती है। आमीन। हे यहोवा, तेरे समान कोई नहीं है। तू महान है और तेरा नाम पराक्रम में बड़ा है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं यहाँ पे, परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के समान कोई नहीं है। उसका नाम महान है, वह राजा है, वह अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वह अनंत परमेश्वर है, उसका नाम पराक्रम में बड़ा है। आमीन। हे सब जातियों के राजा, तुझसे कौन ना डरेगा, क्योंकि यह तेरी योग्य है। अन्य जातियों के सारी बुद्धि में और उनके सारे राज्यों में तेरे समान कोई नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पे कि परमेश्वर के समान कोई नहीं है। वह भय योग्य ईश्वर है, उसका भय मानना चाहिए हर एक जातियों के लोगों को। हालेलुया। क्योंकि उसके जैसा कोई भी नहीं है। आमीन। परंतु वे पशु शरीर के निरे मूर्ख हैं। मूर्तियों से क्या शिक्षा, वे तो काठ ही हैं। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पे अपने वचनों में उस मूर्ति को व्यर्थता ठहराया है परमेश्वर ने। हालेलुया। और मनुष्यों को बोला है परमेश्वर ने कि वे जो मूर्ति बनाकर जो पूजा करते हैं, वे मनुष्य के बनाई हुई हैं, वे काठ ही हैं। वे क्या है, वो व्यर्थ है, उसमें कोई भी शिक्षा नहीं, वो किसी की रक्षा नहीं कर सकती, वे मूर्ति ही है। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको व्यर्थता ठहराया है मूर्ति को, क्योंकि वे कारीगर का बनाया हुआ है, वो सुनार के हाथों की कारीगरी है।
उनके पहिरावे नीले और बैजनी रंग के वस्त्र हैं। उनमें जो कुछ है वह निपुण कारीगरों की कारीगरी है। हालेलुया। परमेश्वर साफ कहते हैं कि वो मूर्ति ही है, वे मनुष्य की बनाई हुई है। हालेलुया। उनमें कोई शक्ति नहीं है, वो निर्जीव है, उनमें जीवन नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पे। हालेलुया। परंतु यहोवा वास्तव में परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर और सदा का राजा वही है। हालेलुया। उसके प्रकोप से पृथ्वी कांपती है और जाति जाति के लोग उसके क्रोध को सह नहीं सकते। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पे कि परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, वह कोई निर्जीव वस्तु नहीं है, वह जीवित परमेश्वर, वह सुनने वाला परमेश्वर है, वह चलने वाला परमेश्वर है, वह स्पर्श करने वाला परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। वह जीवित है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मैं युगानुयुग जीवता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके क्रोध से पृथ्वी कांपती है और जाति जाति के लोग उसके क्रोध को सह नहीं सकते हैं। आमीन। तुम उनसे यह कहना, ये देवता जिन्होंने आकाश और पृथ्वी को नहीं बनाया, वे पृथ्वी के ऊपर से और आकाश के नीचे से नष्ट हो जाएंगे। हालेलुया। यह सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन कहता है कि जो झूठे देवताएं हैं, जो झूठे हैं, जिन्होंने आकाश और पृथ्वी की रचना नहीं की है, जिन्होंने पृथ्वी आकाश को नहीं बनाया है, वो क्या होंगे? वे आकाश और पृथ्वी के ऊपर से नष्ट हो जाएंगे। हालेलुया। वे आकाश के नीचे से नष्ट हो जाएंगे। आमीन। परमेश्वर का जीवित कलाम कहता है। हालेलुया। स्तुति का गीत। उसी ने पृथ्वी को अपनी सामर्थ्य से बनाया, उसने जगत को अपनी बुद्धि से स्थिर किया और आकाश को अपनी प्रवीणता से तान दिया है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि परमेश्वर ने पृथ्वी को अपनी शक्ति से, अपने सामर्थ्य से बनाया है, अपने शब्दों से बनाया। हालेलुया। उसने जगत को अपनी बुद्धि से स्थिर किया है और आकाश को अपनी प्रवीणता से तान दिया है। हालेलुया। जब वह बोलता है तब आकाश में जल का बड़ा शब्द होता है और पृथ्वी की छोर से वह कोहरे को उठाता है। वह वर्षा के लिए बिजली चमकाता और अपने भंडार में से पवन चलाता है। आमीन। परमेश्वर देखो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर जब बोलता है तब आकाश में जल का बड़ा शब्द होता है। हालेलुया। और पृथ्वी के छोर से वह कोहरे को उठाता है। वह वर्षा के लिए क्या करता है? बिजली चमकाता है। हालेलुया। जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वह अपने शब्द से, वह एक अपने शब्द से ही क्या करता है? वर्षा के लिए बिजली चमकाता है और अपने भंडार में से पवन को चलाता है। हालेलुया। सब मनुष्य पशु शरीर के ज्ञान रहित हैं, अपनी खोदी हुई मूर्तों के कारण सब सुनारों की आशा टूटती है, क्योंकि उनकी ढाली हुई मूर्तें झूठी हैं और उनमें सांस ही नहीं है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर मूर्ति के बारे में यहाँ बताते हैं कि सब मनुष्य क्या है? पशु शरीर के हैं। उनके पास ज्ञान ही नहीं है कि किसने पृथ्वी और आकाश को बनाया है। हालेलुया। अपनी खोदी हुई मूर्तों के कारण वे सुनारों की आशा क्या करती है? टूटती है, क्योंकि उनकी ढाली हुई मूर्ति झूठी हैं, व्यर्थ हैं, उनमें कुछ भी सांस नहीं है, निर्जीव है, उसमें जीवन नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पे। हालेलुया। वे व्यर्थ और ठट्ठे ही के योग्य हैं। जब उनके दंड का समय आएगा तब वे नष्ट हो जाएंगी। परमेश्वर का वचन कहता है वे मूर्ति व्यर्थ है जो मनुष्य को भरमा कर रखती है। हालेलुया। जो शैतान है वो मूर्ति के द्वारा क्या करते हैं? मनुष्य को भरमा कर रखा है। इसीलिए वे क्या होंगे? वो
अपने दंड के समय में, जब उनका दंड का समय आएगा तब वे नष्ट हो जाएंगे। हालेलुया। परंतु याकूब का निज भाग उनके समान नहीं है, क्योंकि वह तो सबका सृजनहार है। वचन कहता है यहाँ पे कि वह याकूब का निज भाग है। हालेलुया। वे मूर्ति के समान नहीं है, वह परमेश्वर है, वह सबका सृजनहार है, उसी ने सबको बनाया है। हालेलुया। और इजराइल उसके निज भाग का गोत्र है। हालेलुया। इजराइल क्या है? परमेश्वर का निज भाग है। हालेलुया। और परमेश्वर का नाम क्या है? सेनाओं का यहोवा है। हालेलुया। उसी का नाम जिसने पूरे सृष्टि का सजाने वाला है, पूरी पृथ्वी का बनाने वाला है, पूरी पृथ्वी का सृष्टि करता है, उसी का नाम सेनाओं का यहोवा है। हालेलुया। परमेश्वर का स्तुति हो। आने वाली दास्ता। हे घेरे हुए नगर की रहने वाली, अपनी गठरी भूमि पर से उठा, क्योंकि यहोवा यूँ कहता है, मैं अब की बार इस देश के रहने वालों को मानो गुफान में रख कर फेंक दूंगा और उन्हें ऐसे ऐसे संकट में डालूंगा कि उनकी समझ में भी नहीं आएगा। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों को चेतावनी देते हैं और कहते हैं कि वे अपने सामानों को समेटे, क्योंकि उनके पापों के कारण उन पर संकट और न्याय आने वाला है। हालेलुया। मुझ पर हाय, मेरा घाव चंगा होने का नहीं, फिर मैंने सोचा यह तो रोग ही है, इसलिए मुझको इसे सहना चाहिए। हालेलुया। यिर्मयाह यहाँ पे लोगों का दुख प्रकट करते हुए कहते हैं, मेरा तंबू लुटा गया और सब रस्सियाँ टूट गई हैं, मेरे बच्चे मेरे पास से चले गए और नहीं हैं, अब कोई नहीं रहा जो मेरे तंबू को ताने और मेरी कनातें खड़ी करे। आमीन। यहाँ पे विश्वावचन कहता है कि यिर्मयाह कहते हैं लोगों से कि उनके नगर उजड़ गए हैं, उनकी रस्सियाँ टूट गईं, वे परमेश्वर को नहीं पुकारते, जो याजक हैं और जो अगुए हैं वो भी परमेश्वर को नहीं पुकारते। हालेलुया। क्योंकि चरवाहे पशु सरीखे हैं और वे यहोवा को नहीं पुकारते, इसी कारण वे बुद्धि से नहीं चलते और उनकी सब भेड़ें तितर बितर हो गई हैं। हालेलुया। यिर्मयाह कहते हैं कि वो परमेश्वर को पुकारते नहीं हैं, वे परमेश्वर की बुद्धि से नहीं चलते, वे परमेश्वर को ढूंढते नहीं, खोजते नहीं, इसी कारण वे सब तितर बितर हो गई हैं। हालेलुया। सुन, एक शब्द सुनाई देता है, देख वह आ रहा है, उत्तर दिशा से बड़ा हुल्लड़ मच रहा है, ताकि यहूदा के नगरों को उजाड़ कर गीदड़ों का स्थान बना दे। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पे अपने लोगों को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि उत्तर दिशा से वह शत्रु का बड़ा दल आ रहा है, क्योंकि तुम्हारे पाप के कारण ऐसा हो रहा है, कहते हैं परमेश्वर। हालेलुया। जो यहूदा के नगरों को उजाड़ कर गीदड़ों का स्थान बना देगा। हालेलुया। उस यहूदा के नगर को क्या कर देगा? वीरान कर देगा परमेश्वर। हालेलुया। हे यहोवा, मैं जान गया हूँ कि मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं है। हालेलुया। यिर्मयाह कहते हैं यहाँ पे, यह मानते हुए कहते हैं और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से कि हे परमेश्वर, मैं जान गया हूँ कि मनुष्य का मार्ग उसके नियंत्रण में नहीं है, चाहे वो अपनी मार्ग में चले, चाहे कितनी भी चतुराई से चलें, फिर भी वह उनके लिए अच्छा नहीं है, बोलता है, क्योंकि तू ही मार्गदर्शक, तू ही है एक अच्छा मार्गदर्शक, एक अच्छा रास्ता दिखाने वाला परमेश्वर तू ही है। मनुष्य अपने लिए अच्छा रास्ता नहीं चुन सकता। हालेलुया। मनुष्य चलता तो है, परंतु उसके डग उसके अधीन नहीं है। वह कहता है यहाँ पे कि मनुष्य चलता तो है, परंतु उसके रास्ते उसके अधीन में नहीं है, वह नहीं जानता किस रास्ते पे चलता है। आमीन।
हे यहोवा मेरी ताड़ना कर, पर न्याय से क्रोध में आकर नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं नष्ट हो जाऊं। यहाँ पे वचन कहता है कि हे परमेश्वर हम लोग की ताड़ना कर, पर क्रोध में आकर नहीं, दया के साथ हमारी ताड़ना कर और हमें बचा ले। हालेलुया। अपने क्रोध में आकर हमें नष्ट ना कर, परंतु दया करके हमारे पाप से हमें छुड़ा ले। हालेलुया। जो जाति तुझे नहीं जानती और जो तुझसे प्रार्थना नहीं करते, उन्हीं पर अपनी जलजलाहट उड़ेल, क्योंकि उन्होंने याकूब को निगल लिया, वरन उसे खाकर अंत कर दिया है और उसके निवास स्थान को चार दिया है। हालेलुया। यहाँ पे वचन कहता है, फिर कहते हैं कि जो जाति तुझे नहीं जानती, तेरे भय को नहीं मानती, तेरी आज्ञाओं को नहीं मानती है, तुझसे प्रार्थना नहीं करती, तुझसे विनती नहीं करते हैं, उन पर अपनी काकर अपने जलजलाहट को उन्हीं पर डाल कहता है भविष्यवक्ता इर्मिया। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने याकूब को निगल लिया, वरन उसे खाकर अंत कर दिया है और उसके निवास स्थान को उजाड़ दिया है। हालेलुया। परमेश्वर पिता आप सभी को आशीष दे इन वचनों द्वारा। सभी को जय मसीह की।